लाहौर माल रोड के पास जियो आ रहा है, सीएम साहिबा का ऑफिस है, हाई सिक्योरिटी जोन। सुबह फजर का टाइम है, एक शहरी अपने घर से निकलता है नमाज की अदायगी के लिए। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक पुलिस एहलकार जिसका नाम बताया जा रहा है मिर्जा अहमद बेग कांस्टेबल, असले के साथ उसके घर में दाखिल होता है। उसकी बहू को सॉर्ट ऑफ यरगमाल बनाता है, थ्रेट टू मर्डर करता है। अगर जियो आर के पास एक शहरी का घर नहीं महफूज, एक पुलिस एहलकार से नहीं महफूज, तो व्हाट टू टॉक अबाउट हाई सिक्योरिटी जोन्स। कि आप आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मुखातिब होकर उनसे सवाल कर लें कि सर जी रिसेंट प्रमोशंस पे प्रमोशंस हुई हैं, प्रमोशंस पे प्रमोशन दिए जा रहे हैं, आती हैं उनको बैजेस लगाए जा रहे हैं, रैंक्स बढ़ाए जा रहे हैं, कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर पुलिस की कारकर्दगी पे एक बार फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान। और आपने जिस तरह का बताया कि एक पुलिस वाला ही वाकया कुछ हुआ है जी कि लाहौर माल रोड के पास जियो आ रहा है, सरकारी रिहाइशगाहें, गवर्नमेंट रेजिडेंस का एरिया, सीएम साहिबा का ऑफिस है, हाई सिक्योरिटी जोन, उसके पास का एरिया। सुबह फजर का टाइम है, एक शहरी अपने घर से निकलता है नमाज की अदायगी के लिए। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक पुलिस एहलकार जिसका नाम बताया जा रहा है मिर्जा अहमद बेग कांस्टेबल, असले के साथ उसके घर में दाखिल होता है। उसकी बहू को सॉर्ट ऑफ यरगमाल बनाता है और अगर वो शोर मचाने की कोशिश करता है तो उसे थ्रेट टू मर्डर करता है। ओके। अब वो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान है घबरा जाएगा, औरत जात वो ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन जिस तरह ही वो मौका पाती है वो चीखती है, चिंगाड़ती, क्योंकि ये उसको नुकिंदा कॉर्नर कर रहा था ताकि मैं हाथ साफ करूं चीजों के ऊपर जो भी। वो जब चीखती है ये अपना असला वहां पे ही फेंक के दौड़ता है, क्योंकि भाई साहब जिनका ये घर है उनका बच्चा बाहर के मुल्क होता है। ठीक है। तो घर में जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके ऊपर थ्रेट किया होगा कि आपके बच्चों को मार दूंगा, आपको मार दूंगा, यही एक थ्रेट है ना। वो भागता है बाहर असला फेंक के, तो बाहर इनका बेटा एक और उसको अप्रीहेंड करता है और जो मोहल्लेदार है वो पकड़ लेते हैं। ठीक है। अब जब वो पकड़ लेते हैं तो भाई साहब की चंगी जो कहते ना तबीयत सुध कर देने, ठीक है, वो तो थले सेट कर देने भाई साहब। अब बात ये है कि जो सीसीडी है पंजाब पुलिस है, ये वाकया तो हो गया, एक पुलिस एहलकार मुलविस निकल आया, मेरी समझ से बाहर है। इज्जत माब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि पंजाब में 0 क्राइम रेशो 15 के बटन लगा रही हैं, औरतें मेरी रेड लाइन है, लेकिन इल्ला माशाल्लाह जब से आप इक़्तिदार में आई हैं और जब से आप साहिब इक़्तिदार हुई हैं और जब से आपने नई नई फोर्सेस का क़याम लाया, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो या कानून नाफिज करने वाले इदारे हो, इनके दरमियान एक दींगा मुश्ती चल रही। अब ये दींगा मुश्ती कहाँ खत्म होगी? इससे पहले सब इंस्पेक्टर से जाते थे लोगों के अगर वारदात डालने, अब कांस्टेबल ने कहा कि यार अफसर जो कर रहे हैं इनके तो नक्शे कदम पे हमें भी चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और इनकी दीदा दलेरी देखे कि घर के अंदर दाखिल हो गए और दाखिल होने के बाद वहां पे बंदूक निकाली, बंदूक तान ली है, कहा कि आपको जान से मार देंगे। कानूनी असला इनके पास कहाँ से आया? किसी चोर का ही पकड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। कहने का मकसद ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये पूरा मुल्क चलता है और कानून और लॉ इज द कमांड ऑफ अ सॉवरन, और लॉ तो हम सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, ये प्रिंसिपल्स, सब बातें सब शोशे हैं। बिल्कुल। आप क्यों भूल जाते हैं? डोंट फॉरगेट कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये किस तरह इन्होंने गवर्नमेंट में आके किस तरह लोगों को कहते हैं ना ब्लैकमेल करके बांधा हुआ है। ठीक है। हर बंदे को, हर इदारे को। कहाँ है सुहेल जफर चट्टा साहब? 0 क्राइम रेशो की सर चलिए उनको तो साइड पे रखें, आप आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मुखातिब होकर उनसे सवाल कर लें कि सर जी रिसेंट प्रमोशंस पे प्रमोशंस हुई हैं, प्रमोशंस पे प्रमोशन दिए जा रहे हैं, आती हैं उनको बैजेस लगाए जा रहे हैं, रैंक्स बढ़ाए जा रहे हैं, कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। इसमें अरसलान सबसे बड़ी गलती पता क्या है? पुलिस एहलकारों के साथ एक जो जुल्म होता है जिसको मैं आज बताना चाहूंगा, इनकी ड्यूटी आवर्स कोई फिक्स नहीं है, जब दिल चाहे बुला लो। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि हमारी पुलिस के लोग बेचारे ना, इंडिया की जो फौज के साथ जो जुल्म नहीं होता, जो जी साहब दी गड्डी भी धो दियो, साहब दे कपड़े भी लिया दियो, मैंने अपनी आंखों से कई बार पुलिस वालों को एसएचओ के कल्फ लगे कुर्ते ले जाते देखा है। क्या ये उनका काम है? क्या वो एसएचओ के घरेलू मुलाजिम है? क्या पंजाब पुलिस का ये शेवा है? आप थाने में कोई दरखास्त देने चले जाएं, जरा मिनट दी बोतल तो मंगा लो, जरा जूस तो मंगा लो, लिख दिया ताड़ी दरखास्त, यार तानू नहीं पता थाने का की माहौल होता है, ठीक है। कहने को हमारे जितने भी एसएसपीज हैं, हम असल में ना, हम पुलिस को जब सोचते हैं ना, हमारे ज़हन में आती शहर बानो नकवी, अनूश मसूद, ठीक है, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, बड़े सुलझे हुए लोग, बड़ी चमचमाती गाड़ियां, बड़ी एक्सेंट के साथ इंग्लिश, बड़ी जैसे कहते हैं ना लबो लहजे में तमानत, और बैठने में एक बड़ा एक अंदाज, गाड़ियां खुल रही हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। अनूश मसूद साहिबा के साथ एक बंदे होते हैं जो उनकी गाड़ी का अक्सर दरवाजा भी खोलते हैं, उनका टिकटॉक अकाउंट आप देखें मिलियंस में फॉलोअर है, उनका काम ही है टोड़ू 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 टोड़ू। और भैया आपकी जिंदगी आप धूम 3 बना रहे, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। ये पंजाब पुलिस है या ये सिनेमा की मूवी है?
एक्शन तो इनके वो धूम 3 वाले वो नीचे उतरती हैं वो, और उसके बाद फिर जो स्लोमो लगता है और फिर वो अपने ऑफिस की जानिब जाती हैं, और पाबंदियां जनाब लगाई जाती हैं सरकारी मुलाजिम की टिकटॉक्स पर बनाने के लिए। सर सबसे बड़ी मजे की बात देखें, यही पंजाब पुलिस जब परफॉर्मेंस देने जाती राजनपुर छुट्टू गैंग के खिलाफ, ठीक है, फिर इनका अपना टैंक बन जाता है। कहने का मकसद ये, उस वक्त इनके पास आर्मर्ड पर्सन्स व्हीकल भी होती है, इनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स भी होती है, रेंजर्स की क्लोज सपोर्ट भी होती है, एयर सपोर्ट भी होती है, दे हैव ड्रोन्स एवरीथिंग। लेकिन वहां पे जब कोई सियासी पनाह गुज़ीन जो है, जो सियासी हमारे ताकतवर हल्के हैं, वो जब डाकुओं को पनाह देके खुद बिठाया हुआ उन्होंने, तो कैसे आप डाकुओं को हटा सकते? छुट्टू गैंग हो गया, ये जितने भी गैंग्स हैं हमारे, तो मुल्क में एक अपना ही गैंग्स ऑफ वासेपुर बना हुआ है। आप मुजफ्फरगढ़ के एरिया में चले जाएं, थोड़ा सा आगे जाएं, तो दलदल के साथ ही आपकी जिंदगी भी दलदल में फंस जाती है। पंजाब को, पुलिस को, हर चीज को जब आपने दावे किए, आपने इदारे बनाए, आपने बड़ी बड़ी बातें की, आप खड़ी होकर खुद पुलिस की वर्दी में पूरा सल्यूट किया आपने, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आप एक मशले राह बन रही हैं, लेकिन वो मशले राह मुश्किल राह में जा रही हैं। कहने का मकसद ये, अगर GOR के पास एक शहरी का घर नहीं महफूज, एक पुलिस एहलकार से नहीं महफूज, तो व्हाट टू टॉक अबाउट हाई सिक्योरिटी जोन्स, व्हाट टू टॉक अबाउट। तभी मुझे अब लगता है ना कि PC में जब कोई एक टीम ठहरती है, आप पूरी माल रोड बंद कर देते। बिल्कुल, आपके पास सिक्योरिटी लैब है ठीक ठाक, आपके पुलिस एहलकार आज भी अनफिट है, तो वो की है जी हेड कांस्टेबल 38, ठीक है, सब इंस्पेक्टर साहब 40, ठीक है, HSO साहब 42, तो DIG साहब 45 वाली वेस्ट वाली पेंट कोट पान के तो चलणगे। कहने का मकसद ये दिलजीत की मूवी का डायलॉग है, लेकिन मैं इसको इसलिए जराए मजा इसमें जोड़ूं कि हमारी पुलिस अनफिट है, मेंटली इल है और इखलाकिया तौर पे सिक है। आप जितना मर्जी पुलिस को पोर्ट्रे कर लें, आप शहर बानो नकवी को पॉडकास्ट में भेज लें, आप अनुष मसूद को भेज लें, दे आर वेरी फ्यू पीपल एंड दे आर फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, ठीक है, इनके बैकग्राउंड है तगड़े, जिधर से ये आए हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर अनुष मसूद की लाहौर से बाहर तैनाती क्यों नहीं होती? पता नहीं मुझे, क्यों नहीं होती? कौन सा ऐसे लाहौर में वो परफॉर्मेंस देनी कि वो लाहौर में लगी रहती? मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 5-7 साल से तो वो लाहौर में ही है, इतनी लंबी तो नहीं होती। बिल्कुल, शहर बानो नकवी लाहौर की रिहायशी है, ठीक है, लाहौर की रिहायशी हो गई, लाहौर में लगी हुई, कैसे इतने अरसे से आप चल रहे हैं? दैट मीन्स आप भी कोई ना कोई सियासी बैकग्राउंड की सपोर्ट तो होगी, वो नहीं होगी तो कोई ना कोई ताल्लुकात होंगे। देखें, मेरी एक बात याद रखिएगा, पुलिस हो, सियासत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, और एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट का इदारा हो, उसमें ताल्लुकात ही चलते। और पाकिस्तान में डे 1 से ताल्लुकात ने इस मुल्क की अशराफिया को बिगाड़ा, उसके बाद इधर के खास आम को बिगाड़ा। अगर पंजाब को आप पुलिस स्टेट बना रहे हैं, आप हार्ड स्टेट बनने का शौक रखते हैं, इफ यू बिकम अ वेरी, यू कैन से, वो कहते हैं ना, आयरन फिस्ट स्टेट बनना चाहते हैं, आनी हाथों से निपटना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी काली भेड़ों को मारे, वरना क्या होगा, आपके कांस्टेबल हो सकता है उस बेचारे की तनख्वाह के साथ SHO साहब भी खिलवाड़ कर, हो सकता है ना, देयर आर पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, राइट? सो इन दिस वे इफ पंजाब वांट्स टू गवर्न, आप उसका कंपैरिजन ना सिंध से करें, ना KPK से, ना बलोचिस्तान से, आप इतनी बनती है ना, आप उसका कंपैरिजन करें ना जिधर आप लोग जाके ठहरते हैं, मेफेयर से करें उसका, अपार्टमेंट से, ठीक है ना, कैलबरी फॉन्ड आपका पकड़ा गया था जिधर, मेफेयर अपार्टमेंट से करें, इंग्लैंड की पुलिस से करें अपना मुकाबला, स्कॉटलैंड यार्ड से करें। आपने यहाँ पे डॉल्फिन बनाई, आज डॉल्फिन मॉर्फिन की तरह चल रही होती है, इधर लदा नशे वाली बाइक कर 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 कर। ये कानून की ताकत है। वो बेचारे, कल मैंने देखा, मैं एक जगह आइसक्रीम खा रहा था, वो आके बैठे हैं अशफीक, वो पंजाब पुलिस सेकंड पार्ट है, अशफीक का सिगरेट फड़ा यार, यार है बाकी कहना चौकी थाने नो यार, एक ऐसी दी तैसी है दी, 2-3 गालियां निकाल, दिस इज डॉल्फिन। अच्छा, इसको आपने टर्की से इंप्रेस होके बनाया था, ठीक है, आगे आ जाए।